welcome to the 7th lecture of Water Supply and Wastewater Engineering, 5th chapter Conveyance of Water। जैसे कि हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे कि मेथड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में, तो उनके मेथड्स के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया। तो जैसे ग्रेविटी फ्लो मेथड था, पंपिंग मेथड था या कंबाइंड, ये दोनों प्रकार के मेथड जो है कार्य करते हैं, ठीक है। तो आज हम डिस्कस करेंगे सिस्टम ऑफ वाटर सप्लाई के बारे में। सिस्टम्स ऑफ वाटर सप्लाई। तो वाटर को सप्लाई करने के लिए कौन कौन सी जो है सिस्टम्स का उपयोग किया जाता है या जो महत्वपूर्ण रहते हैं। सबसे पहले आता है, तो इसमें जो है दो सिस्टम जो है वाटर सप्लाई के होते हैं। देयर में भी टू सिस्टम्स फॉर वाटर सप्लाई। कौन कौन से नंबर है? कंटिन्यूअस सिस्टम, नंबर 2 इंटरमिटेंट सिस्टम। ठीक है, तो ये दो प्रकार के जो सिस्टम जो प्रयोग में लाए जाते हैं, ठीक है। तो कंटिन्यूअस सिस्टम में क्या करते हैं, तो जो वाटर की सप्लाई है वो कंटिन्यूअस लगभग 24 घंटे, ठीक है, तो वो देने का प्रावधान रहता है, ठीक है। तो इस सिस्टम में जो है 24 घंटे जो है पानी की जो है सप्लाई पूरे दिन के अंदर, ठीक है, 24 आवर्स ऑफ डेज, ठीक है। एक दिन में 24 घंटे के हिसाब से जो है तो देने का प्रावधान रहता है। कंटिन्यूसली जो है पानी की सप्लाई जो है दी जाती है। तो ये फ्रेश वाटर की जो है सप्लाई होती रहती है इसमें, ठीक है। जैसे ही पानी आता रहता है, ठीक है, ट्रीटमेंट प्लांट से या जहाँ से भी रिजर्वियर से, तो वो जो है साफ सुथरा पानी जो है प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। जहाँ पे 24 आवर्स जो है पानी की आवश्यकता रहती है। तो ये इसमें जो है ज़्यादा पानी की जो है आवश्यकता रहती है, ठीक है। कंटिन्यूस चलेगा तो वो पाइपलाइन में रहेगा और आगे चलता रहेगा, तो इसमें जो है ज़्यादा पानी जो है खर्च करना पड़ सकता है। जो दूसरा इंटरमीडिएट सिस्टम है, इसमें क्या होता है कि पीक आवर्स में जो है पीक आवर्स में जैसे मॉर्निंग एंड इवनिंग, ठीक है, तो 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम को, तो ये पानी जो है छोड़ने का प्रावधान रहता है इंटरमीडिएट सिस्टम में, ठीक है। तो इसमें जो है पानी की सप्लाई बीच में बंद कर दी जाती है। सुबह 1 घंटा छोड़ दिया, शाम को 1 घंटा छोड़ दिया, या वो टाइम पीरियड रखा जाता है आधा घंटा 1 घंटा, तो उसी के हिसाब से जो है पीक आवर्स में जो पानी छोड़ा जाता है वो क्या सिस्टम क्या कहलाता है? इंटरमिटेंट सिस्टम कहलाता है, ठीक है। तो इसके जो है डिसएडवांटेज क्या क्या रहते हैं? इसके डिसएडवांटेज क्या क्या रहते हैं? एक तो जो इसके अंदर जो भी पानी छोड़ता है, मान लो 1 घंटा 1.5 घंटा जो पीक आवर्स में सुबह और शाम को, ठीक है, तो उसमें जो है क्या होता है कि सबसे ज्यादा लॉस जो होता है कि वो जो कंज्यूमर्स है वो पानी को इकट्ठा करना शुरू कर देता है, ठीक है। एक टब बना करके पानी को जो है इकट्ठा कर लेता है, ठीक है, अपने जो है जिस दौरान वो पानी नहीं आता है पूरे दिन की आवश्यकताओं के लिए, ठीक है।
तो और दूसरा फायर ब्रेक सिस्टम जो है, इसमें जो है सप्लाई नहीं होता है। फायर जब जरूरत होती है किसी भी टाइम फायर की जरूरत, फायर में जो है कि उसमें जरूरत पड़ सकती है, आग लग जाए कुछ हो जाए, उस समय पानी की आवश्यकता रहती है, तो वो नहीं मिल पाता है। तो ये वेस्टेज भी है, ठीक है, वेस्टेज भी रहती है इसमें कि जो है पानी इकट्ठा रख देते हैं तो वो खराब हो जाए या और हो जाए तो उसको जो है फेंक दिया जाता है, ठीक है, वेस्टेज होता है वो पानी। तो इट रिक्वायर्स पाइप, तो जो बड़े डायमीटर की जो है पाइप्स का जो है इसके अंदर इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो अलग अलग प्रकार से जो है वेस्टेज ऑफ टैप, ठीक है, अलग अलग प्रकार से जो है इनके अंदर जो है टैप्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो टैप्स रखे जाते हैं ताकि पानी को इकट्ठा किया जा सके और उसको टैप के जरिए जो है यूज किया जा सके, ठीक है। तो वैक्यूम की जरूरत पड़ती है, ठीक है, वैक्यूम प्रेशर जब खाली हो जाती है पाइप तो उसको जो है वैक्यूम प्रेशर से जो है पानी को जो है धकेलने की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो ये सारे डिसएडवांटेजेस रहते हैं। और नेक्स्ट आ गया अपना लेआउट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। लेआउट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की जो है लेआउट कैसे रहती है, सबसे पहले तो ये डिपेंड करती है किसके ऊपर, कैलकुलेशन ऑफ वाटर, ठीक है, इकोनॉमी, डिजाइन, रिपेयर, कंस्ट्रक्शन एंड पोल्यूशन एंड फायर डिमांड के, और सैनिटरी ऑफ एरियाज, ओरिएंटेशन ऑफ पाइप और लोकल कंडीशन, इन सभी के ऊपर डिपेंड करती है लेआउट सिस्टम, ठीक है, कि कहाँ पे जो है किस प्रकार का पानी चाहिए, किस प्रकार का वहाँ पे डिजाइन से हिसाब से जो बिल्डिंग बनी हुई है या वो कैसा एरिया है, और रिपेयर एंड मेंटेनेंस का जो है वहाँ पे क्या प्रावधान रहता है, कंस्ट्रक्शन कैसी रहती है, और वहाँ पे पोल्यूशन का खतरा है कि नहीं है, ठीक है, फायर डिमांड कितनी है, सैनिटेशन एरिया है या नहीं है, ठीक है, ओरिएंटेड ऑफ पाइप, ठीक है, लोकल कंडीशन में है या कोई दूसरी है, ठीक है। तो ये रोड गवर्नमेंट कैसे है, ठीक है, जो रोड बनाए गए हैं तो वो किस हिसाब से है, लेआउट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो ये लेआउट जो है 4 प्रकार से जो है इसे क्लासिफाइड किया गया है। नंबर 1 डेड एंड सिस्टम, डेड एंड सिस्टम। नंबर 2 ग्रिड आयरन सिस्टम। नंबर 3 रिंग सिस्टम। नंबर 4 रेडियल सिस्टम। ठीक है, तो ये 4 प्रकार के जो है लेआउट के डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम रहते हैं। तो जो डेड एंड सिस्टम है इसमें जो है एक जो है मेन पाइपलाइन बिछाई जाती है जिससे कि आगे सब मेन, ठीक है, अलग अलग जो है उसके हिस्से बांट दिए जाते हैं, हिस्सों में सब मेन पाइपलाइन बिछा दी जाती है, और वो सब पाइपलाइन से जो है आगे जो है पानी डिस्ट्रीब्यूट अलग अलग जगह पे जहाँ पे आवश्यकता हो तो वहाँ पे जो है पानी प्रोवाइड करवा दिया जाता है, ठीक है। तो ये मेन जो है मेन लाइन है, मेन पाइपलाइन। तो इसको जो है इससे जो है तो इधर अलग अलग एरिया में जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, ठीक है, एरिया के हिसाब से। तो ये मेन है, और इसके बाद इसको जो है सब मेन पाइपलाइन बिछा दी जाती है, ठीक है, अलग अलग एरियाज में। ये
हाउसेज आ गए, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ ये, उसके बाद ये सब में पाइपलाइंस बिछा दी जाती है, ऐसे ही यहाँ पे। ठीक है, तो ये इनके अंदर जो है पानी की सप्लाई दे दी जाती है। ठीक है, तो ये मेन पाइपलाइन, ये सब पाइपलाइन के जरिए जो है इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम दे दिया जाता है। तो अलग अलग से जो है सब में पाइपलाइन के जरिए जो है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम दे दिया जाता है। ठीक है, तो मेन है ये, उसके बाद इसकी ब्रांचेज वगैरह आ जाती है, और ये सब मेन है। और ये क्या है, एक यहाँ पे कट ऑफ वाल्व लगा दिए जाते हैं। ठीक है, ये क्या है, कट ऑफ वाल्व। ठीक है, तो ये सब मेन पाइपलाइन, सब मेन पाइपलाइन, और उसके आगे ये ब्रांचेज आ जाती है, ये अलग अलग ब्रांचेज है। तो इस चीज के जरिए कि जो है पानी का जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ठीक है, तो ये था अपना डेड एंड सिस्टम। तो इसके एडवांटेजेस क्या क्या रहते हैं, ये क्या था, डेड एंड सिस्टम। ठीक है, तो इसके एडवांटेजेस, तो जो एडवांटेजेस रहते हैं, तो नंबर एक, ये इजी, इट इज इजी टू प्लान द लेआउट, तो इस प्रकार का लेआउट तैयार करना जो है आसान रहता है। तो इसका प्लान तैयार करना, ठीक है, योजना बनानी आसान रहती है। डिस्चार्ज एंड प्रेशर एट डिफरेंट पॉइंट, डिस्चार्ज एंड प्रेशर एट डिफरेंट पॉइंट, can be calculated easily, can be calculated easily, इसको आसानी से जो है कैलकुलेट किया जा सकता है। ठीक है, the system can be expanded, the system can be extend when and where required, where required, जहाँ पे आवश्यकता हो तो उसी हिसाब से जो है वो सिस्टम को जो है चेंजेस किया जा सकता है या एक्सटेंड किया जा सकता है। पाइप लेंगे इजी, पाइप laying is easy, it requires less number of sluice valve, requires less number of sluice valve, तो जो स्लूस वाल्व की जो है, गेट वाल्व की या स्टॉप वाल्व की इसमें अंदर जो है बहुत कम आवश्यकता
रहती है। तो ये लेस पाइप इज रिक्वायर्ड, लेस पाइप इज रिक्वायर्ड, इसमें जो है कम पाइप की जो है जरूरत पड़ती है। द सिस्टम इज वेरी सिंपल एंड इकोनॉमिकल, द सिस्टम इज वेरी सिंपल एंड इकोनॉमिकल, बहुत ही सस्ता और साधारण जो है ये सिस्टम रहता है। ठीक है, तो इसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या रहते हैं? ये थे एडवांटेजेस कि बहुत ही सस्ता पड़ता है, गेट वाल्व की आवश्यकता कम रहती है। ठीक है, और आसानी से प्लान किया जा सकता है, और विभिन्न पॉइंट पर जो इसे कैलकुलेट करना भी आसान रहता है। तो ये थे एडवांटेजेस। अब वह करते हैं डिसएडवांटेजेस। तो इसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या रहते हैं? ठीक है, तो हानियां क्या क्या रहती है? द सप्लाई विल नॉट बी अवेलेबल इन सम एरियाज, सप्लाई will not be available in some areas, if any repair work is to be carried, repair work is carried in submain, is to be carried in submain। तो सबमेन के अंदर जो है इसकी सप्लाई के जो है रिपेयरिंग वर्क में जो है नहीं हो पाता है। ठीक है, द क्वालिटी ऑफ वाटर में गेट अफेक्टेड, द क्वालिटी ऑफ वाटर में अफेक्टेड तो अफेक्ट करती है ड्यू टू डेड एंड, because there is no free circulation, there is no free circulation of water। तो पानी का जो है डेड एंड पे जो है फ्री सर्कुलेशन नहीं रहता है। Therefore, store valves should be provided at all dead end which will increase the wastage of water, will increase the wastage of water, जो पानी को जो वेस्टेज करता रहता है। ठीक है, करने में ज्यादा। ठीक है, दिस सप्लाई कैन नॉट बी इंक्रीज,
supply cannot be increased in case of emergency. Say during firefighting, during firefighting, during firefighting, by diverting the supply, diverting the supply from other pipes, तो अन्य पाइप्स के जरिए जो है फायर फाइटिंग के लिए सप्लाई जो प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, तो ये था अपना डेड एंड सिस्टम। ठीक है, तो नेक्स्ट हम करते हैं ग्रिड एंड सिस्टम या ग्रिड आयरन मेथड। नंबर 2, ग्रिड आयरन मेथड। तो इस मेथड के जरिए द मोस्ट कन्वेंस प्लांट टाउन लाइक चंडीगढ़ जैसे एरियाज में जो है ग्रिड आयरन सिस्टम जो है का लेआउट, तो ठीक है, तो वहां पे जो रोड जो है तो क्या होते हैं रेक्टेंगुलर लेआउट ऑफ रोड्स। तो रोड के जो है लेआउट जो होती है वो रेक्टेंगुलर शेप में होती है, जिसके जरिए कि ये इम्प्रूवमेंट ऑफ ये सिस्टम जो है इम्प्रूवमेंट ओवर द डेड एंड सिस्टम। तो डेड एंड सिस्टम के ऊपर इम्प्रूवमेंट होता है। ठीक है, तो वाटर को जो है पानी को जो है थ्रो आउट के सिस्टम से जो है इसको जो है प्रोवाइड करवा दिया जाता है। ठीक है, तो ये लगभग तो सभी तरफ से जो है चारों तरफ जो है और बीच में भी मेन जो है पाइपलाइन बिछाई जाती है। ठीक है, पाइपलाइन बिछी है। ठीक है, तो ऐसे ही इस साइड जो है इसको जो है डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है इस पाइपलाइन को दोनों तरफ, इस साइड भी इस साइड भी, ऐसे ही यहाँ पे भी। यहाँ पे तो ये पाइपलाइन की जो सप्लाई दे दी जाती है। ठीक है, तो ये विभिन्न प्रकार की जो है सब में इसमें भी सप्लाई जो है प्रोवाइड करवा दी जाती है।
ये अलग अलग एरियाज के हिसाब से जो है पानी की सप्लाई जो है प्रोवाइड करवा दी जाती है। ऐसे ही इधर ठीक है। तो इन एरियाज में पानी की सप्लाई जो है प्रोवाइड पाइपलाइन के जरिए जो है पानी की सप्लाई जो है दे दी जाती है। ये लेआउट सिस्टम जो है चंडीगढ़ जैसे एरियाज में जो कार्य करता है, ये मेन ठीक है। तो ये मेन पाइपलाइंस तो ग्रेडिंग सिस्टम रहता है, ठीक है। तो ये इसकी बीच में ब्रांचेज वगैरह रह जाती हैं, ब्रांचेज, और ये सब में, ठीक है। तो ये इसके अंदर जो ये रह जाती है, ये क्या, ये सब में, ठीक है। तो ये सारा सिस्टम जो है लेआउट सिस्टम ग्रिड आयरन सिस्टम कहलाता है। तो आज के लिए इतना ही। तो नेक्स्ट हम करेंगे इसके एडवांटेज के बारे में, डिसएडवांटेज के बारे में और जॉइनिंग सिस्टम के बारे में, ठीक है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।